morning to all of you. Good morning, sir. Hi and welcome to my online classes, Jagannath Guruji classes. स्टाइल का स्टार्ट करो हेलानी स्टाइल की करा को प्रैक्टिस करते हो बोला नले हो बोला चार टिके ना थाओ तो ए तो कॉमेडी होइबो ना नले केमती क्लास चालू को आजकल ऑनलाइन क्लासेस रे पाठ कम पढ़ा होची कॉमेडी चैनल बेसी जाई छला कथटा हो से हां सेति में से चलो तो हमें पढ़िथिले गोटा कोनटा वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड एंड डेप्थ है। पिछले क्लास में हम लोग जो ग्रेविटी का वैल्यू पढ़े हुए थे, क्या पढ़े थे उसमें? एल्टीट्यूड के लिए जी डैश इक्वल टू कितना था? जी डैश इक्वल टू जी बाई 1 प्लस 2h बाई आर, इतना था ना। सो बेटा उसी में थोड़ा सा ऐड करेंगे हम लोग एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ऐड क्या करना है? जी डैश इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं जी इंटू 1 प्लस 2h बाई आर टू दी पावर -1। समझ में आ रहे ना? अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन हिसाब से अगर माइनस अंदर आ जाएगा तो ठीक है। तो जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है। मतलब वहां जो लिखे थे वो सही था, कोई बात नहीं। यहां पर भी देखो एक ही चीज है, अगर h का वैल्यू बढ़ेगा, किसका वैल्यू बढ़ेगा? तो r का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अरे इसमें क्या है, देखो कॉमेडी हो गया फिर से। देखो एच का वैल्यू अगर बढ़ा, आर का वैल्यू कोई दिक्कत है? अच्छा, अभी ये एच का वैल्यू बढ़ेगा तो ये वाला वैल्यू क्या हुआ? बढ़ेगा ना। अगर ये बढ़ा, टोटल क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? समझ में आ गया? इसका मतलब पृथ्वी के सरफेस के ऊपर ही प्यार सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ऊपर जाओगे तो घटेगा, नीचे जाओगे तो घटेगा, छेंचेगा छेंचेगा, ठीक है। और ऊपर जाएंगे फिर भी घटेगा और नीचे जाएंगे तब भी घटेगा, ठीक है। अविनाश बाबू कहाँ गए? अच्छा ठीक, देखो आगे यहाँ तक समझ में और कुछ समझना हो गया ना। तो बेटा इसको देखो, फिर परसेंटेज चेंज ऑफ जी कैसे दिखेंगे? क्या करोगे? परसेंटेज चेंज ऑफ जी, तो देखा जाए कैसे। तो वहां पर मेंशन कर दो परसेंटेज चेंज ऑफ जी, मतलब जो हम लोग यूनिट डायमेंशन में पढ़े थे ना, परसेंटेज चेंज। याद है कुछ? याद है वो दिन जब कभी हम यूनिट डायमेंशन पढ़ा करते थे, रोज रोज कोचिंग क्लासेस में आके हम लोग एरर बनाया करते थे और रोज कहते थे सर फिजिक्स समझ में नहीं आ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। इसमें कोई दिक्कत है? हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। सुना देखो नाउ, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं जी डैश बाई जी -1 इक्वल टू माइनस 2h बाई आर। तो अपन देखिए पड़ जो कहाँ पर, मतलब लग रहा है छेड़ा लो कहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? तो यहाँ पर जी डैश माइनस जी बाई जी इक्वल टू माइनस 2h बाई आर। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, जी डैश माइनस जी बाई जी यही तो होता है ना चेंज और परसेंटेज चेंज। और जी डैश माइनस जी की जगह पर डेल्टा जी लिख सकते हैं ना, बाई जी इक्वल टू माइनस 2h बाई आर। अगर परसेंटेज चेंज निकालना हो तो क्या करेंगे? इंटू 100। वेरी गुड। तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से मिल जाएगा तुम लोग को परसेंटेज चेंज इन जी। समझ में आया? अगर क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है ना। कितना किलोमीटर? तो बोल रहा है कि डेल्टा जी कितना होगा निकालो, मतलब परसेंटेज चेंज कितना होगा निकालो। तो वहां पर क्या निकालेंगे? सबसे पहले जी डैश निकालेंगे। जी डैश मिल गया, फिर इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे जी डैश माइनस जी, सॉरी जी डैश माइनस जी बाई जी इंटू 100। आ गया समझ में? कोई बात? क्या बात? देखो 2h बाई आर। और जब प्रिंटिंग मिस्टेक है, वही बोले थे ना कि बड़ा बड़ा शहरों में छोटा छोटा बात होता रहता है। नहीं, हाथ उल्टा हो गया। देखो मिटा दे इसको तो। वेरी गुड। समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। सो बेटा और एक चीज देखो यहां पर, ठीक है। तो काट दो। फिर देखो हम लोग डेप्थ के लिए निकाले थे फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? देखो बेटा डेप्थ के लिए
जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 minus h by r. 1 माइनस एच बाई आर, यहां तक था ना। फिर इसमें जी डैश बाई जी -1 इक्वल टू माइनस एच बाई आर लिख सकते हैं ना। फिर जी डैश माइनस जी होल डिवाइड बाई जी इक्वल टू माइनस एच बाई आर हो सकता है ना। फिर इसको डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल टू माइनस एच बाई आर इंटू 100 हो सकता है ना। आ गया समझ में? ठीक है। हमको टी शर्ट बनाना है, यहाँ पर लिखेंगे जेडी सर। बोलो बोलो पीरियड ऑफ क्लासेस। अरे वो गए थे बनाने के लिए, बोल रहे कि कम से कम 100-150 का पीस, हमको बोलो कोलकाता जाना पड़ेगा उसको बनाने के लिए। हम लोग जब पेन मिली तुम दुजों मिली पेनटा लिखाई ना नाम तले मोर नंबर लिखाई ना, उसी टाइप का प्रिंट करके लाना। पेन क्यों मिला? अच्छा रिजल्ट किए हैं। अभी तुम लोग करोगे तो तुमको भी कंपलसरी देंगे, ठीक है। मोर तो अपेक्षा अच्छी तू केवे करी देखो देखा मनटा दुख कर दो सीरियस कथा कहूँ आउ टिके मेहनत कर ठीक है चलो किसी असुविधा ना टिके सुप्रीत खाता चेक करी जाए। चलो और कोई कोशिश करो बेटा बेहतरीन करने के लिए, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट है, तो अभी क्या पढ़ेंगे बेटा, यहां तक समझ में आ गया। तो बेटा ये जो क्वेश्चन हम लोग का फॉर्मूला लिखना है जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। भैया छेड़ी भी आवाज पड़े बेटी। जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है। इसको हर एक जगह पर नहीं अप्लाई करना है। आया समझ में? नहीं आया? इसको हर एक जगह पर अप्लाई, ये तो हम लोग जो निकाले थे ना अप्रोक्सीमेशन के लिए, आर का वैल्यू अगर बहुत बड़ा होगा उस कंडीशन के लिए निकाले थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस कंडीशन को तुमको देखना है। अगर आर का वैल्यू दिया रहेगा 6400 किलोमीटर, तो अप्रोक्सीमेटली आर का वैल्यू है 6%, और हाइट भी लिया हुआ है 6400, तो आर एंड एक्स को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। किसी को पिछले क्लास में कैंसिल किया था ना। लेट अस कंसीडर एज इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो वहां पर स्मॉल है, लेकिन अगर एज बहुत बड़ा होगा तो वहां पर तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। आ गया समझ में? तो यहां से हम लोग को पता चला कि हम लोग पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू डिक्रीज होता है, और अगर नीचे भी आते हैं तो भी जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। लेकिन पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता है? नहीं। जी के सरफेस के ऊपर भी जी का वैल्यू चेंज होता है। समझ में आ रही कि नहीं? अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही कि नहीं? तो अभी लिखो वेरिएशन ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, बाई लैटिट्यूड, ठीक है। वेरिएशन ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बाई लैटिट्यूड। इसको बेहतरीन से सुनो, है आराम से समझने के लिए कोशिश करो। सोचो ये क्या है बेटा? अर्थ है, ठीक है। अच्छा अर्थ का सबसे बड़ा रेडियस, उसका रेडियस ये ना, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना, ठीक है। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? मतलब अर्थ में एक होता है सबसे बड़ा वाला रेडियस, उसको लेके सर्कल बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तुम कोई एक पॉइंट में पहुंच सकते हो। तुम्हारे हिसाब से यहां पर पॉइंट में पी में पहुंचे, ठीक है। यहां पर तुम खड़े हो, तुम तो कहीं पर भी हो सकते हो ना, अर्थ का कहीं पर भी। हम लोग कहां पर खड़े हैं? भारत में, भारत के अंदर। और भारत का ये क्या? उड़ीसा, उड़ीसा का ये क्या है? मयूरभंज, उड़ीसा ये क्या है? बारीपदा, बारीपदा ये क्या है? लखीमपुर सी बटालियन के पास। मतलब हम जानबूझ के बच्चों को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो हम बोले वहां पर खड़े हैं ना। तो अगर यहाँ पर खड़े हैं, अगर हमको देखा जाए कि हम लोग इसके ऊपर हैं कि थोड़ा इधर किया थोड़ा इधर होंगे, कहीं पर तो होंगे ना। पूरा का पूरा इसके ऊपर तो नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कहां पर तुम प्रेजेंट हो। सोचो हम यहाँ पर प्रेजेंट है तो पृथ्वी तुमको प्यार नहीं करेगा? करेगा ना। और पृथ्वी का जो प्यार होगा ना, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये हमेशा क्या करेगा बेटा? तुमको उसके सेंटर की ओर
तेरी ओर कहाँ और सेंटर की ओर खींचेगा। कितना फोर्स से? mg। कितना? mg। समझ में आया? अरे टुवर्ड द सेंटर हमेशा क्या था? वो है तो W इक्वल टू mg ही है ना। तुम कहीं पर भी खड़े रहो तुमको तो mg से ही खींचेगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? अब तेरे कोई भी कहें बुझ लो। वेरी गुड। तो बेटा एक काम करते हैं, इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं, मतलब अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है, विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है ना, विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अच्छा इस पॉइंट के थ्रू अगर हम इस टाइप का सर्किल बनाएंगे तो यहाँ पर एक रेडियस मिलेगा हम लोग को स्मॉल आर। ये जो रेडियस है सबसे बड़ा रेडियस तो अर्थ का इक्वेटर में होगा और ये छोटा वाला रेडियस है। और ये जो एंगल है थीटा इसको बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। क्या बोलते हैं? तो लिखो। अच्छा लैटिट्यूड एंगल फिक्स रहता है एक पॉइंट के लिए, मतलब क्या है? सोचो हम पृथ्वी का जो पॉइंट में है, इस पॉइंट में है, अगर यहाँ पर भी रहेंगे, यहाँ पर भी रहेंगे, यहाँ पर भी रहेंगे, हर एक पॉइंट में लैटिट्यूड ऑफ एंगल उस पॉइंट के लिए कितना होगा? थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और थोड़ा ऊपर भी रह सकते हैं, नीचे भी रह सकते हैं, उसके लिए लैटिट्यूड ऑफ एंगल चेंज भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या लेंगे? एंगल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है? थीटा। तो थीटा को मेंशन कर दो, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। थीटा क्या हो गया? एक देखा हो एंगल ऑफ, वेरी गुड, लैटिट्यूड। ठीक है, तुम लोगों को दिख रहा है, वहां पर भी दिख रहा है। तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड। और ओमेगा क्या है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी है बेटा। तो बेटा एक चीज बताओ, अगर अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी है इसका मतलब इस पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी जितना होगा यहां का भी एंगुलर वेलोसिटी। नहीं समझ में आ रहा है? बुझियो नहीं? और अगर बताएं। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? आर ओमेगा। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट बताया था ना। लीनियर वेलोसिटी चेंज हो सकता है। मतलब सोचो ये एक साइकिल का चक्का है, ठीक है, इसका सेंटर है। साइकिल के चक्के में यहाँ पर एक लाल कलर का कुछ लगा हुआ है और यहाँ पर एक लाल कलर का कुछ लगा हुआ है। तुम देख रहे हो कि दोनों के दोनों घूम रहे हैं, दोनों के दोनों घूम रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये पहुंचा, इसको यहां तक पहुंचने के लिए 3 सेकंड लगा, तो इसको पहुंचने के लिए कितना सेकंड लगेगा? 3 सेकंड ना। इसका मतलब क्या हुआ? जो एंगल वो लोग डिस्प्लेस किए वो कितना है? 360 डिग्री। इक्वल टाइम में एंगल जो डिस्प्लेस किए वो कितना है? 360 डिग्री। कितना टाइम में? इक्वल टाइम में। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं? थीटा बाई टी। और ये भी कितना है? थीटा बाई टी। मतलब दोनों का ये क्या है? ओमेगा है ना, और इसका भी क्या है? ओमेगा है। तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ? लेकिन लीनियर वेलोसिटी दोनों का डिफर करेगा ना। क्यों? ये बेटा कम डिस्टेंस जा रहा है, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा होगा। लीनियर वेलोसिटी इसका ज्यादा होगा, इसका लीनियर वेलोसिटी कम होगा। बुझिए ना? बुझिए? तो उस कंडीशन में तुम यहां पर खड़े हो, ठीक है, और एक जन यहां पर है, दोनों का लीनियर वेलोसिटी अलग है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? आ रहा है समझ में? धस रहा है दिमाग में? बाहर नहीं जा रहे तो नहीं तो हेलमेट पहन के बैठो, ठीक है। देखो यहां पर तब यहां से हम लोग को पता चल गया जो ऑब्जेक्ट यहां पर है ये जो घूम रहा है ना, तो उस कंडीशन में उसका एंगुलर वेलोसिटी इस कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सेम ही होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? वेरी गुड। तो बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसके ऊपर बाहर से एक फोर्स लगता है, वो क्या होता है? वेरी गुड, सुना अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग ओमेगा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अच्छा बेटा ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है? 2 पाई, सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई मतलब 360 डिग्री। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना थीटा रोटेट किया। तो अर्थ जो रोटेट करता है वो कितना डिग्री रोटेट करता है? 360 डिग्री ना। कितना टाइम में? बताइए कितने टाइम? 24 आवर, ठीक है ना। तो 24 घंटा 60 सेकेंड, 60 मिनट 60 सेकेंड, इतना सेकेंड हुआ। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड होता है ना, तो रेडियन पर सेकेंड में निकाल लिए RAD बार सेकेंड। कोई बात है? क्या बात, क्या बात, ठीक है। तो बेटा एक काम करते हैं, अभी इसको हम लोग ऊपर बढ़ाते हैं और यहाँ पर एक टेंजेंशियल ले लेते हैं। कोई बात है? तुमको दिक्कत है? अच्छा अगर ये थीटा बनेगा तो ये भी तो थीटा ही बनेगा क्योंकि ये दोनों लाइन तो पैरेलल है पहले से। समझ में आ रहा है? हाँ देखो। अच्छा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, और ये कितना होगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं?
और नीचे की तरफ कितना लग रहा है, नीचे की तरफ कितना लग रहा है, mg। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी m और ओमेगा स्क्वायर और mg आपस में क्या हो रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एक्सीलरेशन, मतलब यहाँ पर फिर भी हम लोग तो वहां पर खड़े हैं कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है ना, हम लोग उड़ रहे हैं, ऊपर जाएंगे धीरे धीरे उड़ना शुरू करेंगे, उस टाइप का नहीं होता है ना, खड़े तो है ना वहां पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस कंडीशन में ये दोनों अपने आप को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ बचा हुआ है, तो इसलिए वहां का जो फोर्स होगा वो जीडास होगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जीडास। मतलब यहां पर सोचो कि कितना फोर्स बचेगा ना, एम जीडास। समझ में आ रही कि नहीं? ओरिजिनल वेट कितना था, एम जी, तो हम लोग क्या लेंगे बेटा, एम जी माइनस यहां पर कितना लगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, समझ में आ रहा है ना यहां से? तो इसका मतलब जीडस, जीडस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जीडस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है बेटा। अगर यहां पर आर का वैल्यू चेंज हो रहा है तो जीडस का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, अगर ओजा हो रहा है तो आई भी हो रहा है। आ रहा है समझ में? इसका मतलब हर एक पॉइंट में जीडस का वैल्यू चेंज होगा। समझ में आ गया? जल्दी से तुरंत लिखो इसको। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, चला हुआ लिख लिए तो समझ में आ रहा है? तो यहां पर मेंशन कर लेना कि द नेट रिजल्टेंट फोर्स और वेट इज इक्वल टू mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, तो यहां पर और एक कंडीशन है जहां से हम लोग निकाल सकते हैं रिजल्टेंट। बेटा ये जो है कैपिटल आर होगा ना, पूर्णिमा बोले ना আমাকে এখান থেকে আরটা ক্যাপিটাল আর হবে তো, বুঝতে পারছি না কেমন হলো না, এটাও রেডিয়াস আছে আর এটাও কি হবে, রেডিয়াস হবে। अरे বুঝি পারলো कि नहीं आ रहा है समझ में? वेरी गुड। तो अगर ये रेडियस हुआ, रेडियस हुआ, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा तो एक काम करते हैं, mg किधर लग रहा है बेटा, इधर लग रहा है ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर कहां लग रहा है, उधर लग रहा है, तो ये जो एंगल बचा ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। दस रहा है दिमाग पे, बुझिए समझ में आ रहा है ना? तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अच्छा रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला बचेगा, रिजल्टेंट इक्वल टू कितना होगा ना, इसका स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा दो फोर्स कितना है, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है ना, वेरी गुड। दिस इज mg का स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसका इसे दे देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू एम जी इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। समझ में आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ में? बढ़िया। देखो अच्छा आर के जगह पर कितना लिख सकते हैं हम लोग, एम जी डैश बेटा, तो ये बेटा उसका रिजल्ट नहीं है, ये अलग चीज है, टेंजेंशियल फोर्स, इसको नहीं ले रहे हैं। समझ में? अभी वेट, वेट जो हो रहा है ना, इसके वजह से वेट नहीं आ रहा है, वेट किसके वजह से आ रहा है, ये दोनों की वजह से, परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? नो वरी कर बोले, ठीक है। अच्छा तो अभी यहां पर देखो, इस आर को हम लोग क्या लिखते हैं, एम जी डस इज इक्वल टू रूट ओवर बना सकते हैं ना, कितना होगा, एम जी का होल स्क्वायर, हाँ एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, नहीं नहीं एम जी डस, यहाँ एम जी डस इस पॉइंट में है जो रिजल्टेंट बचा हुआ है, ठीक। तो यहां तक समझ में आ गया बेटा? ठीक है, देखो इसको मिटा, अभी देखो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इधर का नहीं चाहिए, सिर्फ उस साइड का चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये mg का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक काम करो, mg का स्क्वायर इसको रूट ओवर हटा देते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर mg का होल स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर का कितना होगा, होल स्क्वायर 2 इंटू एम स्क्वायर जी आर ओमेगा स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा कितना होगा रे, माइनस cos थीटा, ठीक है। तो माइनस cos थीटा, तो यहाँ पर प्लस ये माइनस cos थीटा माइनस इधर मल्टीप्लाई जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस,
सो ये बचेगा बेटा एम जी डस का होल स्क्वायर, एम जी स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 एम स्क्वायर जी आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। यहां तक समझ में आ गया ना। फिर देखो कि यस यहाँ पर एम या एम, यहाँ पर एम, यहाँ पर एम पूरा कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो बचेगा कितना, जी डस का स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस आर, ये स्मॉल आर ना कैपिटल आर है, ये नहीं 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 नहीं, ये सेंट्रीपिटल फॉर स्मॉल आर के लिए लग रहा है बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, इसको आर बना लो पहले, तो ये होगा आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2, ये भी कितना होगा स्मॉल आर है, 2 जी आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है ना। फिर हम लोग यहां से जी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यस जी डस, तो जी स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो 1 प्लस आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, हाँ रहने दो कोई बात नहीं, माइनस 2 जी आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा होल डिवाइड बाई जी स्क्वायर। आया समझ में? अरे बेटा जी स्क्वायर कॉमन लिया ना, जी स्क्वायर कॉमन लिया ना बेटा, देखो यहाँ पर जी स्क्वायर है ना, जब ये जी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाएगा जी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, फिर वही चीज तो बचेगा। आ रहा है समझ में मित्रंजय? ठीक है, तो फिर इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हम लोग जी एंड जी को कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर देखो, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक छोटा वाला ट्रायंगल है ना, अगर ये थीटा हुआ तो ये थीटा बनेगा ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, जब cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इक्वल कितना होता है बी बाई एच, cos थीटा इक्वल कितना होता है बी बाई एच होता है ना, तो cos थीटा इक्वल टू बी, बी कितना है बोला बाई एच कितना है कैपिटल आर, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर cos थीटा, स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर cos थीटा लिखा जा सकता है, तो यहां पर लिख सकते हैं, तो जी डस का स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर इंटू 1 प्लस, ये आर के जगह पर कितना लिखे आर cos थीटा ओमेगा स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा cos थीटा की जगह पर ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, तो मत लिखो उसको रहने दो। ठीक है, तो ये cos थीटा होल डिवाइड बाई कितना हो गया जी, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया ना। अच्छा मुझे बताओ, यहां पर cos थीटा को पीछे ले लेते हैं, ये हो गया आर ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, यहां तक है ना। अच्छा आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, ये एक बहुत छोटा चीज है ना, तुम लोग बोलोगे सर नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में। अच्छा देखो हम यहां पर बताते हैं, यहां पर बता देते हैं आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, तो आर जो है ठीक है रेडियस है, तो रेडियस को रहने देते हैं, इनटू ओमेगा कितना है, ओमेगा कितना है, ओमेगा है 2 पाई बाई 24 इंटू 3600 ना, फिर उसका क्या है होल स्क्वायर बाई 10 है। तो अभी देखो ये कर सकते हैं ना, दिस आर इंटू 2 पाई का होल स्क्वायर बाई 10 इंटू 24 इंटू 3600 इंटू 24 इंटू 3600, ये कितना छोटा चीज हुआ, इस टोटल का होल स्क्वायर तो और छोटा होगा ना। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट अगर एक चीज बहुत छोटा हो जाता है जो नेग्लिजिबल है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर दिए। अगर ये नेग्लेक्ट हुआ तो यहां पर जी डस का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, जी स्क्वायर 1 प्लस 2 आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा होल डिवाइड बाई जी, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक लिख लो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, पोस्ट कर दो बेटा बीच में। ठीक है बेटा, तो यहां तक समझ में आया, रूट ओवर कर लेते हैं। ठीक है, तो रूट ओवर करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो जी डैश इक्वल टू जी स्क्वायर 1 माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा होल डिवाइड बाई कितना है जी होल टू द पावर 1/2। हाँ, रूट ओवर मतलब 1/2 हो गया। फिर यहां पर जी डैश इक्वल टू कितना हुआ,
जी स्क्वायर का हाफ कितना होगा, जी इंटू कितना है, 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा होल डिवाइड बाय जी टू द पावर हाफ, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर हाफ यहां पर सामने आ गया, ठीक है, तो कितना बनेगा, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना 1/2 आने से, तो आर ओमेगा स्क्वायर cos थीटा होल डिवाइड बाय जी। ठीक है, तो इसका मतलब देखो जी डैश जो है ना वो अल्टीट्यूड थीटा के हिसाब से, अल्टीट्यूड और थीटा के, मतलब थीटा यहाँ पर कितना होगा 90 डिग्री और यहाँ पर थीटा कितना होगा 0 डिग्री, तो हम लोग थीटा के हिसाब से हम लोग को जी डैश का वैल्यू भी चेंज हो रहा है ना। ये जी डैश क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, लेकिन वो वैल्यू चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है क्या, नहीं है, हर एक पॉइंट में अलग अलग हो रहा है। समझ में आया, नहीं आ रहा समझ में, आ गया समझ में। तो जी डैश के हिसाब से जी का वैल्यू चेंज हो रहा है, जी डैश के हिसाब से अगर देखा जाए थीटा के हिसाब से ये चेंज हो रहा है, और ये यहाँ पर आर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ओमेगा तो कांस्टेंट है पहले से, जी भी तो कांस्टेंट है पहले से। ठीक है, ठीक है, हाँ। फिर यहाँ पर देखो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो लिखेंगे फिर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जी डैश इक्वल कितना होगा, जी इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, तो वहां पर जी कितना होगा यहां से पता चल जा रहा है। ठीक है, समझ आ रहे क्या बोल रहे हैं। लेकिन थीटा अगर 0 डिग्री हुआ, इसका मतलब थीटा 0 डिग्री मतलब कहां पर होगा, यहां पर हो सकता है, नहीं तो यहां पर हो सकता है, मतलब इस एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी अगर लेंगे ये वाला थीटा कितना होगा 0 डिग्री। समझ आ रही कि नहीं ना, और क्या बोले। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर थीटा लिया जाए, हाँ अच्छा अच्छा, तो गलती कर, हाँ कोई बात नहीं, वो cos 90 इक्वल टू 0 होगा, सही है सही है सही है, तो ये बन जाएगा बेटा, हाँ ठीक है ठीक है, तो जी डैश इक्वल टू जी हो गया। ठीक है, अच्छा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या है, इसके ऊपर थीटा 90 डिग्री होगा ना, थीटा किसके साथ क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल है ना, तो ये जो थीटा बढ़ते 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 कितना हो सकता है 90 हो सकता है, नहीं है समझ में, यहाँ पर थीटा बढ़ते बढ़ते कितना हो सकता है, क्लियर हो गया ना। तो इसका मतलब इस कंडीशन में क्या हुआ, जी डैश इक्वल टू जी, मतलब अगर हम लोग इसके ऊपर रहेंगे तो जी डैश का वैल्यू कितना रहेगा जी, लेकिन कहां पर हो सकता है वो वाला पॉइंट, पोल में, नॉर्थ पोल एंड, इस दोनों पोल पे सबसे ज्यादा जी होता है, कितना होता है 9.8, ठीक है ना, और दूसरे जगह पर चेंज होता है, उसके बाद थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, फिर थीटा इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे बेटा, जी इंटू 1 माइनस आर ओमेगा बाई जी। अच्छा ये cos स्क्वायर थीटा भी होगा ना बेटा, cos स्क्वायर थीटा भी तो होगा ना, होल का स्क्वायर था क्या, होल स्क्वायर नहीं था ना, हाँ ठीक कोई बात नहीं, देख लें। ठीक है, फिर अगर थीटा कितना डिग्री हुआ तो क्या लिखेंगे बताओ, जी इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, हो गया। ये कहां पर हुआ, इस इक्वेटर के ऊपर, तो जी का वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं, या कांस्टेंट है, चल ठीक है, सो जी का वैल्यू चेंज हो रहा है, कंफर्म, क्लियर हो गया। फिर और एक चीज बताते हैं इस टाइप का, देखो जो जी डैश का वैल्यू हम लोग नहीं बोल सकते कि धरती पे कई एक जगह पर जी जितना होगा हर एक जगह पर उतना ही होगा, अगर तुम्हारा झारखंड में जी का वैल्यू कुछ अलग होगा तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है, तो जगह के हिसाब से तुम लोग का क्या हो सकता है, जी का वैल्यू चेंज हो सकता है अल्टीट्यूड के हिसाब से, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर क्या बोल रहा है बेटा, मतलब इस टोटल लाइन के ऊपर ये जो सर्किल बनाए थे ना जहां पर थीटा एंगल हो रहा था, इस टोटल एंगल में जी का वैल्यू एक कांस्टेंट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो कोई क्वेश्चन इस टाइप का पूछ सकता है, हम बचपन में कोई मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक भालू चलते हुए जा रहा था, ठीक है, चलते चलते तुरंत एक गड्ढे पे गिर गया, कहां पर गिरा, और जो गड्ढा का ये ना एच था, ठीक है ना, और उसको यहां तक पहुंचने के लिए टी टाइम लगा, तो बताओ उस भालू का कलर क्या था सर, वो भालू का कलर कैसा था बताओ,